नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। दरअसल में ईश्वर ने हम सबको अपना ही प्रतिरूप बनाया। हम ही हैं जो अपने कर्मों से अच्छे और बुरे बनते हैं। कहानी छोटी सी है। कहानी है एक चित्रकार की। पुराने जमाने की बात है। वह चित्रकार इतना बढ़िया तस्वीर बनाता था कि उसकी प्रशंसा चारों तरफ हुआ करती थी। जो भी उसके तस्वीर बनाए हुए तस्वीर को देखता प्रसन्न हो जाता। उसकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई थी। एक बार कुछ कृष्ण भक्त उस चित्रकार के पास पहुंचे और चित्रकार से निवेदन किया कि आप हमें ऐसा चित्र बना के दीजिए जो कि एक ही फोटो में भगवान श्री कृष्ण जो बाल रूप में हो और उसी में दूसरी फोटो ऐसा बनाइए जो कंस हो। चित्रकार सोचा कि भगवान का काम है। उसने स्वीकार कर लिया कि ठीक है मैं बनाऊंगा, लेकिन उसने एक शर्त रखी। शर्त ये रखी कि पहले आप हमको एक नटखट सा बालक ला करके दीजिए, मैं उसे देख करके चित्र बनाऊंगा। और दूसरा, एक क्रूर स्वभाव का आदमी को लाना होगा जिसका मैं कंस का तस्वीर बनाऊंगा। लेकिन पहले आप एक 15-16 साल का बच्चा जो नटखट हो और सुंदर भी हो उसे ला करके दीजिए। कृष्ण भक्त जो थे वो इस बात को मान गए और अगले ही दिन एक नटखट बालक को जो 10-12 साल का था उसे ला करके चित्रकार को सौंप दिया। चित्रकार ने उसे बैठा करके और बाल कृष्ण का तस्वीर बना दिया। अब बारी थी कंस का। कंस के लिए कृष्ण भक्त जो थे कई लोगों को लाए, लेकिन वह चित्रकार जो था उस आदमी को रिजेक्ट कर देता था। उसे कोई आदमी पसंद ही नहीं आ रहा था, वैसा क्रूर कोई लग ही नहीं रहा था। अब भगवान कृष्ण की फोटो तो बन गई थी, लेकिन कंस का फोटो नहीं बन पा रहा था। वैसा आदमी ही नहीं मिल पा रहा था कि कंस का फोटो बनाया जाए। इस कारण कई साल बीत गए। कई वर्ष बीत जाने के बाद कृष्ण भक्त सोचा कि क्यों नहीं इसको जेल में जो सजा पा रहा है कैदी उससे मिलवाया जाए, उससे वो खुद चुन लेगा। कृष्ण भक्तों ने जेल प्रशासन से बात की और जेल प्रशासन से बात करने के बाद उस चित्रकार को जेल के अंदर ले गया और उसे बोला कि तुमको जो पसंद है खुद पसंद करो और उसका तस्वीर बनाओ। चित्रकार सभी को देखता रहा। एक आदमी उसे पसंद आया। उसको कहा कि यही आदमी हमको चाहिए, इन्हीं को बैठा करके मैं कंस का तस्वीर बनाऊंगा। उस आदमी को जेल प्रशासन से अनुमति लेकर के अलग बैठाया गया और चित्रकार जो था वहीं पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। जब चित्रकार चित्र बना लिया तो वो वापस आ गया। वापस आने के बाद उस तस्वीर को कृष्ण भक्तों को सौंप दिया और कृष्ण भक्त जो थे वो उस मंदिर में उसे ले जाकर के टांग दिया। चित्र बहुत ही अच्छा बना था। जो भी उस तस्वीर को देखता मंत्रमुग्ध हो जा रहा था। सभी कह रहे थे वाह। यह सब सुन करके लोग, हर आदमी देखना चाहता था। ये बात जेल तक पहुंच गई। तो जो आदमी, जिस आदमी को देख करके वह तस्वीर बनी थी, उसने भी इच्छा जाहिर की कि मैं भी चित्र देखूंगा। जेल से उसको मंदिर लाया गया। मंदिर में जो ही उसने तस्वीर को देखा फूट फूट कर रोने लगा।
सभी लोग पूछने लगे कि क्या हुआ, कुछ तो बताओ। सभी लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं और तुम देख करके रो रहे हो। तब उसने कहा कि आप लोगों ने हमें पहचाना नहीं, जो बाल कृष्ण बने हुए हैं वो भी मैं ही हूँ, और कंस जो है वो भी मैं ही हूँ। मैंने अपने कर्मों के चलते आज मैं जेल के सलाखों के पीछे हूँ, और मैं कंस की भांति दिख रहा हूँ, जो कि बचपन में मैं वही हूँ जो बालकृष्ण का फोटो में बनाया गया, और कंस भी मैं ही हूँ। इस तस्वीर में मैं ही दोनों मैं ही हूँ, कृष्ण और कंस। और यह करके बार बार वह रोए जा रहा था। मैंने ऐसे कुकर्म किए कि कृष्ण से मैं कंस बन गया। असल में भगवान अपना ही प्रतिरूप बनाते हैं हम सभी को, लेकिन हम लोग अपने कर्मों से कृष्ण और कंस बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।